नमस्कार दोस्तों, माधवपाल एकेडमी में दीपक सर आप सबके बीच में। कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि सर मार्लो मिंटो पर थोड़ा एक एनालिसिस क्लास बताइए। क्यों भारत में मार्लो मिंटो सुधार आया, कब आया, क्या बेसिक बात थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ 1909 का जो भारत शासन अधिनियम था उसे मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता था, जिसमें मिंटो जो था वायसराय था और मार्ले जो था वो इंग्लैंड के जो कैबिनेट था उसमें राज्य सचिव था। समझिए बात को, ठीक है। ये ज़्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है, एकदम सिंपल सा चीज़ बताऊंगा कि 1909 में जो मार्ले मिंटो आया, ठीक है, उसी के बारे में आपको बताऊंगा। मार्ले मिंटो 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम या भारत शासन अधिनियम, इसमें क्या बात हुई थी 1909 में। ये देखे थे, एक तो वैसे बंग भंग का दौर होने के बाद में लोगों में आक्रोश था, जन आंदोलन बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था। मिंटो साहब जो थे, मिंटो ये थे वायसराय, ये वायसराय थे, ठीक है। और मार्ले जो था यही थे भारत के राज्य सचिव। ये क्या थे? भारत के राज्य सचिव। कहाँ थे? तो ये ब्रिटेन में थे। समझना है आपको इस बात को कि क्यों इस चीज़ का महत्व है। सर्वप्रथम क्या हुआ था भारत में, इससे पहले कभी नहीं हुआ था, पृथक निर्वाचन प्रारंभ हुआ था। किसके लिए? तो मुसलमानों के लिए। और उस बात की जो दुखद स्थिति थी, इसमें क्या किया, जो हमारे मुसलमान भाई थे ना, उनको ये एहसास दिलाया गया उस समय कि आप हिंदुस्तानी तो हो लेकिन आप हिंदू से अलग हो, और आपको हम एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दे रहे हैं। तो सर्वप्रथम जो मुस्लिम समाज था उसको क्या किया इन्होंने कंट्रोल करने के लिए, ताकि हिंदुओं से अलग करके, एक जन आंदोलन के भाग से अलग करके उसको क्या किया, अलग करने के लिए एक ना निर्वाचन का एक अधिकार दे दिया, है ना। तो यही जो है सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन के दौरान इनके दिमाग में वही फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल का नियम चल रहा था। इन्होंने हिंदुओं से इनको अलग कर दिया ताकि भारत की जो क्रांति की प्रगति है वो रुक जाए, ठीक है। और इसी समय अब जो विधायिका था उसमें निर्वाचित जो प्रतिनिधि थे उनकी मंजूरी मिल गई, अब वो विधायिका में भी शामिल होने लगे। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका पिता कौन है या जनक कौन है ना, सांप्रदायिकता का, तो आपको क्या लेना है? मिंटो लेना है, मार्ले नहीं लेना है। याद रखना, ये जनक थे सांप्रदायिकता के, क्योंकि भारत में वायसराय के पद पे बैठे मिंटो साहब थे ना, तो वो क्या कर रहे थे, यहाँ से कंट्रोल कर रहे थे, यहीं से ऑपरेशन कर रहे थे, ऑर्डर तो वो करते थे। इंग्लैंड में जो राज्य सचिव थे मार्ले साहब, वो ऑर्डर करते थे। मिंटो जो थे वो वायसराय थे और वही जनक थे इसके, ठीक है। तो भारतीयों को भारत सचिव और गवर्नर जनरल का जो कार्यकारी जो परिषद था उसमें अब नियुक्ति दिया गया इसमें, ठीक है। यही बात बता रहा हूँ मैं कि जो भारतीय थे अब तो निर्वाचन होने लगा, तो भारतीयों को गवर्नर जनरल का जो कार्यकारी जो वर्किंग जो काउंसिल था ना, इसमें क्या है, अब उनको शामिल किया गया, ठीक है। और लोगों को कहना चाहिए कि अब वहाँ पे नियुक्ति दिया है, ठीक है, नियुक्त कर दिया है। अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि बताया जा रहा है कि आप जो है अलग होके काम करें, मतलब आप अपने समुदाय के लिए सोचें, ना कि भारत के मातृभूमि के लिए, ठीक है। खैर इस पे एकदम ज़्यादा नहीं घुसते, कुछ और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। इसी अधिनियम में क्या हुआ था, बजट और वाद विवाद हेतु केंद्र में और प्रांत का जो विधान परिषद था उसको पहली बार कहना चाहिए चर्चा का, वाद विवाद करने का अधिकार मिला, है ना। तो इसी में जो बजट था, बजट जो बजट बनता था, है ना, उस पे कहना चाहिए वाद विवाद का अधिकार मिला, ठीक। और ठीक इसी समय पे ये जो अधिनियम था उसी में क्या हुआ, जो सार्वजनिक विषय था ना, जो जनहित के मैटर पे था, है ना, तो सार्वजनिक जो विषय था उसमें प्रस्ताव रखने का या पूरक प्रश्न पूछने का या मतदान का, मतलब मत का अधिकार, किसी भ्रांति के विषय में मत का अधिकार की बात यहाँ पे आई थी। तो
सार्वजनिक जो हित था ना, सार्वजनिक हित में हेतु क्या कर सकते थे, एक तो प्रस्ताव को पेश कर सकते थे, ठीक है, प्रस्ताव के हाँ भाई इसमें सार्वजनिक काम है, ऐसा होना चाहिए। दूसरा, पूरक प्रश्न कर सकते थे, ठीक है, और किसी विषय में अगर कहना चाहिए कि मतभेद हो रहा है तो मत का प्रयोग कर सकते थे, मत का प्रयोग, है ना, ये कर सकते थे। इसी समय एक बात ये आती है कि सत्येंद्र प्रसाद जो सिन्हा थे उनको वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया, ठीक है। अब बात आ रहा है धर्म का, समुदाय का, सांप्रदायिकता का, विधि का, नियम का, कानून का, लॉ का। तो प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद, सत्येंद्र जो प्रसाद थे ये क्या है, प्रथम भारतीय थे, प्रथम भारतीय, है ना, जिनको क्या किया गया था, प्रथम भारतीय सदस्य थे कि वायसराय की कार्यकारी में सदस्य बनाया गया था। इनको सत्येंद्र प्रसाद को जो वायसराय था उसके कार्यकारिणी का सदस्य बनाया था। और ये क्या सदस्य बनाया था भाई, इसको विधि लॉ मेंबर बनाया था वायसराय के कार्यकारिणी का, ठीक है। तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। ये भारत की बढ़ती उन्नति, भारत की बढ़ती प्रगति को देख नहीं पा रहे थे, और दोनों समुदाय को, क्योंकि हिंदू मुसलमान एक ही मिट्टी के क्या हैं, घड़े हैं, ठीक है। इसको आप जैसा तैयार कर लो, ये आपके ऊपर था। अरे कहीं ना कहीं आज भी मैटर कर रहा है कि आप उसको कैसा तैयार कर रहे हैं, किस रूप में उसको शेप दे रहे हैं, सीधा शेप देना चाहते हैं या आड़ा टेढ़ा शेप देना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। इसीलिए जो तब हुआ, जो अंग्रेज़ों ने किया है ना, उस विचारों को, कॉन्सेप्ट को समझना है कि उन्होंने कैसे हमको अलग कर दिया, ठीक है, और कैसे हमारे बीच में मतभेद पैदा किया। तो अगर आपसे पूछा जाए मार्ले मिंटो अधिनियम कब आया, आप क्या लोगे, 1909 लोगे। अगर आपसे पूछा जाए मिंटो कौन था, तो मिंटो क्या था, वायसराय था। मार्ले क्या था, तो राज्य सचिव था। कहाँ, तो इंग्लैंड में। सर्वप्रथम मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो मार्ले मिंटो सुधार से हुआ। उसको चुनने का अधिकार किसको था, देखो कितनी बड़ी राजनीति की इन लोग। देखो सर्वप्रथम जो मुसलमान था उसको सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दिया, लेकिन इन लोग कैसे किए, और दोनों को तोड़ दो आपस में करके। तो केवल जो मुसलमान जो था उस समय, केवल मुसलमान जो समुदाय था वो ही चुनाव करते थे। जब चुनाव मतलब सांप्रदायिक चुनाव की बात आई तो केवल उनको ही अधिकार था, मुसलमान क्षेत्र में केवल मुसलमान सदस्य ही उस कैंडिडेट का वोटिंग कर सकेगा, ना कि हिंदू करेगा, ना कि सिख, ना कि ईसाई। इसी बेसिक डिफरेंस को समझना है कि हम एक थे, एक हैं, और एक कैसे रहें, कैसे हमारी मातृभूमि को तोड़ा जा रहा है। इस बेसिक डिफरेंस को आपको समझना है और आपको समझ करके ही काम करना है कि हमारी मातृभूमि की गरिमा बनी रहे, है ना। तो 1909 का मार्ले मिंटो किसके लिए आया था, तो सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए। जनक कौन थे, तो मिंटो थे। मार्ले कौन था, इंग्लैंड के राज्य सचिव थे। प्रांत की विधान परिषदों को पहली बार वाद विवाद का अधिकार मिला, केंद्र में प्लस प्रांत में, दोनों जगह। सार्वजनिक विषय जो होते थे उसमें प्रस्ताव पेश करने का, पूरक प्रश्न पूछने का, मत का अधिकार था। वायसराय के कार्यकारी सदस्य कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने, प्रथम भारतीय सदस्य थे। क्या हुआ, अब विभाग मिला तो विधि सदस्य बनाया गया। विशेष प्रतिनिधित्व करने वाले कौन थे इस समय मार्ले मिंटो चुनाव में, परिषद में, इस मार्ले मिंटो अधिनियम में, इस समय पे जो परिषद था गवर्नर जनरल का काउंसिल, उसमें कौन विशेष प्रतिनिधित्व किए, तो चेंबर ऑफ कॉमर्स था, विश्वविद्यालय के मेंटर्स थे, जमींदार थे, ये सब थे, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा आप अपने तर्कों का प्रयोग करना सीखें, आप अपने विवेक का प्रयोग करना सीखें। लोग जब आपको तोड़े ना तो आप टूटे मत, आपके मन में घाई न
जो खाई है वो कोई ना भर पाए, ठीक है। नहीं तो वही हाल होगा जो 1909 में हुआ, है ना। उसका परिणाम क्या हुआ? सीधी कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। बिहार वाले क्षेत्र में हिंदुओं के द्वारा, बंगाल वाले क्षेत्र में मुसलमानों के द्वारा, जबकि हम सभी मातृभूमि के अंश हैं। तो आखिर क्यों? अरे क्यों भाई? कितना महत्वपूर्ण रखता है ये बात कि आप एक कच्ची मिट्टी के घड़े का निर्माण कर रहे हो, किसी को ज़्यादा तपा रहे हो, किसी को कम तपा रहे हो, किसी को पानी ही नहीं दे रहे हो, किसी को पानी दे रहे हो, तो डिफरेंस तो आएगा ना, है ना। तू जो बोएगा तू वही पाएगा, है ना। इस बेसिक डिफरेंस को समझो कि मार्ले मिंटो अधिनियम जो है क्यों आया, और अगर वो नहीं आता तो 1909 का दौर, 1907 का सूरत अधिवेशन, 1905 का बंगाल अधिवेशन, सबके इफेक्ट्स को देख करके ही इसको लाया गया था, ठीक है। अंग्रेजों का तो नीति रहा है ना, फूट डालो और क्या करो? शासन करो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज की इस छोटी सी एनालिसिस को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको CGPSC, CG व्यापम और राज्य की प्रत्येक परीक्षा की इससे भी ज़्यादा डीप और क्वालिटी एजुकेशन के साथ में तैयारी करनी है, आप मेरे 957520, देखिए नंबर को याद रखिए, 9575204321, इस पे क्या करें, आप मेरे को व्हाट्सअप करें। आप मेरे को व्हाट्सअप करें, कम से कम फीस पे, देखो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन का कोई महत्व नहीं रहा, मैंने भी चला के देखा बट लोगों ने रिस्पांस दिया नहीं, ठीक है। और आज जब पेड हुआ है तो लोगों को और क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, लोग जुड़ रहे हैं, तो वही बोल रहा हूँ कि मैं ज़्यादा फीस नहीं लूँगा, मैं उतना ही लूँगा जितने में हमारी एकेडमी की बेसिक नीड की, कंप्यूटर ऑपरेटर की, टाइपिस्ट की, एक दो हमारे जो पार्टनर टीचर हैं उनकी बेसिक खर्चे निकल जाए, हमको उतनी चाहिए। CGPSC की कंप्लीट लेंथ की तैयारी मात्र 6,999 में कराऊंगा, हमारी टीम के द्वारा कराया जा रहा है, पूरे 1 साल तक का है वो, ठीक है। 6,999 जो है अपना, 6,999 ये पूरे 12 महीने का कोर्स है, ठीक है। ये किसके लिए है? तो ये है किसके लिए? CGPSC प्रीलिम्स, है ना, इसके लिए। अब व्यापम की कंप्लीट अगर पैकेज अगर आपको चाहिए तो ये मात्र है 4,999 रुपये, है ना। CG व्यापम की है, एकदम कंप्लीट पैकेज है ये, और आपको उतना ही पढ़ना है जिस तरीके से, जिस बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे मार्लिमेंटो को समझाया, जिस शैली का प्रयोग किया, जिस टेक्निक का प्रयोग किया, आपको वैसे ही क्लास दिया जाएगा, है ना। तो आप इस नंबर पे तुरंत मैसेज करें। एक बात आप याद रखिए, पढ़ाई का काम केवल और केवल नौकरी पाना नहीं है, पढ़ाई के मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट्स हैं, बहुआयामी लाभ हैं पढ़ाई के। कैसे लाभ हैं भाई? ये आपके बुद्धि को इतना विकसित कर देता है कि आप सही और गलत के डिसीजन को समझ पाते हैं। एक बात और याद रखना, जब आप पढ़ते हैं तो आप अपने आने वाले कल को एक बेहतरीन भविष्य, सुनहरा भविष्य देते हैं। केवल पढ़ना और पढ़ करके गढ़ना दोनों में अंतर है ना। तो आप पढ़ें ऐसा कि आप किसी को पढ़ा सकें, इसीलिए आप ज्वाइन करें माधव पहल एकेडमी MPA। आप बोलेंगे सर कोर्स का तैयारी कैसे करें, कहाँ से कोर्स मिलेगा, कहाँ से खरीदें? तो मैं आपको बता रहा हूँ, माधव पहल एकेडमी का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। आप उसको डाउनलोड करें, और उसको डाउनलोड करने के बाद में वहाँ पे जो सब्जेक्ट आपको चाहिए, CGPSC प्रीलिम्स का कंप्लीट एक साल का कोर्स, CGPSC व्यापम का कंप्लीट फुल लेंथ कोर्स 1 साल का, SI का, ADO का, छत्तीसगढ़ का, हाँ संविधान का स्पेशल क्लासेस मैंने चालू कर दिया है, वहाँ से आप परचेस कर लो मात्र 999 में।
2000 का कोर्स है जिसको हम लोग सिर्फ 999 में दे रहे हैं। पूरा कंप्लीट एनालिसिस बेस्ड होगा वो, तो आप उसको वहाँ से संविधान का ले लो। वैसे ही कई बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, पूरा पीएससी और व्यापम को नहीं पढ़ते, उसके लिए भी हम लोग रखे हैं मात्र 2499 में पूरा छत्तीसगढ़ का फुल डिटेल लेंथ कोर्स, प्री प्लस मेंस उसमें कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, है ना। तो वही चीज़ है, फ्री जैसे चीज़ों का महत्व नहीं रहता, लोग सीरियस नहीं हो पाते। जब श्री विकास दिव्यकीर्ति सर, पटना वाले खान सर साहब इतने इंटेलिजेंट, इतनी बड़ी संस्था फ्री में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो हम जैसे लोगों को कौन पूछे, है ना। आपने तो महत्व भी नहीं दिया, हम तो कोशिश किए, आपने मनोबल तोड़ दिया हमारी टीम का। तो इसीलिए जिनको लगता है कि माधव पहल एकेडमी अच्छे से उनको समझा सकती है, गाइड कर सकती है, पढ़ा सकती है, जिनको मेरे लेक्चर, मेरे क्लासेस और मेरे एक्सपीरियंसेस पे जितने मैंने एग्ज़ाम निकाले, लिखे और जिस तरीके से मैं टीचिंग देता हूँ आपको, उस पर अगर भरोसा है, आप 9575204321 पे व्हाट्सअप करें और तुरंत एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहाँ से कोर्स को परचेस करें। अगर कोई भी समस्या आए आप बताएं, है ना। और पढ़े ऐसा कि आप क्या कर सको, पढ़ा सको, है ना। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, मान लीजिए आप वर्किंग है या आपका एज ओवर हो गया है, कुछ भी हो गया, आप नहीं पढ़ना चाहते, तो आप एजुकेशन को क्या करो, अपने घर के बच्चों तक पहुंचाओ, आप अपने भाई बहन तक पहुंचाओ, अपने मित्रों तक पहुंचाओ, क्योंकि हर घर में एक ऐसा बेटा जरूर हो सकता है जो आने वाले कल को बदलने की ताकत रखता है, ठीक है। इसीलिए शिक्षा का महत्व और शिक्षक का महत्व कभी कम ना आके, ठीक है। क्योंकि तू कर सकता है, तू जीतेगा, तू बढ़ेगा, तू दौड़ेगा, तू लड़ेगा, ठीक है, आगे बढ़ेगा। बस सही गाइडेंस, सही गुरु और सही रणनीति की ज़रूरत है ना। ठीक है दोस्तों, हम यहीं पे मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। आगे की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मार्लिमेंटो का प्रभाव हम आज झेल रहे हैं, कैसे 1919 का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार आया, फिर कैसे क्या क्या हुआ, कैसे आरक्षित हस्तांतरित विषयों में बटा, सब बताऊंगा। लेकिन वो हमारे पेड कोर्स पे बताऊंगा। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगी है तभी आप लोगे, मुझे पता है। अच्छी नहीं लगेगी, इतना मेहनत, इतना सूझबूझ और सरलता से मैं नहीं समझाऊंगा तो आप नहीं लोगे। इसीलिए तो पेड कोर्स लाया गया है, पहले पे करो फिर पढ़ो, है ना। क्योंकि जब आप पे करते हो, चाहे वो 1000 ही क्यों ना हो, तब आपको उस क्लास का महत्व समझ आता है, वरना आप भी गैर जिम्मेदार हो जाते हो, है ना। अरे यार फ्री तो है, कल देख लेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, रिकॉर्डेड क्लास आएगा, टाइम टू टाइम क्लास आएगा, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जब आपको देखना है, जब टाइम है तब आप देखोगे। फ्री में क्या करोगे, अरे यार टाइम नहीं मिला, नहीं पढ़ूंगा। लेकिन उसमें रिकॉर्डेड क्लास आएगा, अनलिमिटेड क्लास, जितनी बार देख लो। एक बार देखो, उसके बाद डेटा जो है बिना डेटा के चलेगा, वो एप्लीकेशन ऐसा डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में जाएं और किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पे फ़ोन करें, 9575204321। आपका मैं दीपक सर। जय हिंद।